गुड मॉर्निंग भाइयों। रासायनिक संयोग का अंतिम नियम गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है। हिंदी में से गैल्यूसेक का गैसी आयतन संबंधी नियम कहते हैं। जो गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है, यह रासायनिक संयोग का अंतिम नियम है। इस वैज्ञानिक को देने वाले साइंटिस्ट का नाम गैल्यूसेक था। यहाँ पे सवाल में ही इसका आंसर है कि इसका देने वाले साइंटिस्ट का नाम गैल्यूसेक था। वह साइंटिस्ट फ्रांस देश का था, फ्रांस कंट्री का था, और उस साइंटिस्ट ने 1808 में इस नियम को दिया था। अधिकतर हमने आपको इस मुद्दे के बारे में आपसे कई बार बात किया कि यूपी पॉलिटेक्निक और IERT में कई बार पूछता है कि गैसीय आयतन संबंधी नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो इसका उत्तर है गैल्यूसेक। कहेगा कि गैसीय आयतन संबंधी नियम देने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे, तो आप बताएंगे फ्रांस के थे। और कब दिया था, तो आप कहेंगे 1808, मतलब कि 1808 में दिया था। यह नियम क्या है? व्हाट इज गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। समान तापदाब पर, माने ना फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर, माने टेम्परेचर और प्रेशर बदले न, माने समान रहे। संयोग करने वाली अभिकारी गैसों, माने जो गैस रिएक्शन में अभिकारक की तरह कार्य कर रही है या जो गैस संयोग कर रही है, यहाँ पे जो अभिकारक होगा वो गैस होगा, और बनने वाली उत्पाद गैस हो, और जो प्रोडक्ट बनेगा वह भी गैस होगा, के आयतन में परस्पर सरल अनुपात होता है। एक बार फिर देखिए, समान तापदाब पर, मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहे, बदले न। संयोग करने वाली अभिकारी गैसों, माने जो इस रिएक्शन में जो गैल्यूसेक लॉ है उसमें जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वह गैस होती है। मतलब जब उसमें गैस संयोग करती है, अब जो उत्पाद बनता है वह भी गैस होती है। तो जो अभिकारक और उत्पाद बन रहे हैं दोनों गैस है। तो संयोग करने वाली अभिकारी गैसों और उत्पाद गैसों जो गैस है के आयतन में, जो उनके वॉल्यूम्स हैं, में परस्पर सिंपल रेशियो होता है, सरल अनुपात होता है। इसको उदाहरण द्वारा समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, ये रिएक्शन कर रही है। आप देख सकते हैं ये दोनों अभिकारक हैं, यहाँ अभिकारक दोनों गैस हैं। ये जो स्मॉल जी है ब्रैकेट में, ये गैस स्टेट को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है, HCl बन रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं लिखा है, H2 के सामने, तो यहाँ पे आप 1 मानेंगे। क्लोरीन के सामने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी आप 1 मानेंगे। तो आप कहेंगे कि एक आयतन हाइड्रोजन का, एक आयतन क्लोरीन से संयोग करके 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। मतलब कि एक आयतन हाइड्रोजन गैस का, एक आयतन क्लोरीन गैस का आपस में जुड़ता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाता है। 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाता है संयोग करके। तो आप देखिए, जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का आयतन यहाँ पर 1 है, और जो यहाँ पे आप देखिए जो क्लोरीन गैस है इसका भी आयतन 1 है, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है इसका भी आयतन यहाँ पे 2 है। तो ये इसका दुगुना है, हाइड्रोजन का दुगुना है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन के आयतन का दुगुना है हाइड्रोजन क्लोराइड। अतः अगर इन तीनों गैसों का आप रेशियो निकालें इनके आयतनों का, तो रेशियो आएगा 1:1:2। सेकंड, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करती है, अमोनिया को बनाती है। अमोनिया का बनाने का यह तरीका हाइबर प्रोसेस है। इस प्रोसेस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 ATM दाब पर आयरन कैटलिस्ट की उपस्थिति में अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है। जब नाइट्रोजन गैस N2 हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है, जो तीर के ऊपर लिखा गया है एक टेम्परेचर है, 200 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 500 ATM प्रेशर होना चाहिए, और आयरन कैटलिस्ट की उपस्थिति में आयरन यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है, अमोनिया का निर्माण करती है, मतलब कि अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करती है। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का 1 आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से संयोग करके अमोनिया के 2 आयतन को बनाती है।
तो आप अगर एक आयतन नाइट्रोजन गैस का 3 आयतन हाइड्रोजन गैस का आपस में संयोग करके 2 आयतन अमोनिया गैस का निर्माण करती है। यदि आप नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस के आयतनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिंपल रेशियो सरल अनुपात है। यह एक सरल अनुपात है, 1:3 तो सरल अनुपात है। यह फ्रैक्शन में नहीं है, यह निगेटिव नहीं है, यह डेसिमल्स में नहीं है। तो आप यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं इस नियम को कि समान ताप दाब पर, मतलब कि नाइट्रोजन का भी प्रेशर 500 atm रहेगा और हाइड्रोजन का भी प्रेशर 500 atm रहेगा और दोनों का टेम्परेचर भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पर क्रिया नहीं करती हैं। संयोग करने वाली दोनों जो अभिकारक हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों गैस स्टेट में पाई जाती है, दोनों गैस है। संयोग करने वाली अभिकारी गैसों और रिएक्शन के बाद बनने वाली जो गैस बन रही है, इस नियम में अभिक्रिया के बाद जो बनता है पदार्थ वह भी गैस ही होता है। गैसों में के आयतनों में, इन तीनों के आयतनों में परस्पर सरल अनुपात होता है। आप देखिए 1:3:2 है। तो यहां से एक बार फिर देखिए कि हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस से संयोग करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल क्लोरीन गैस से संयोग करके 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1 लीटर हाइड्रोजन गैस 1 लीटर क्लोरीन से संयोग करके 2 लीटर हाइड्रोजन गैस बना रही है। अगर कोई कह दे कि 3 लीटर हाइड्रोजन गैस कितने लीटर क्लोरीन से संयोग करेगी, तो आप इसी अनुपात में उत्तर देंगे कि जब 1 लीटर हाइड्रोजन गैस 1 लीटर क्लोरीन से जुड़ रही है तो 3 लीटर क्लोरीन से जुड़ेगी और 6 लीटर दुगुना, क्योंकि इसका दुगुना बना रहा है। हाइड्रोजन अपने आयतन का दुगुना बना रहा है। क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, माने 6 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएगी। नाइट्रोजन का 1 मोल या 1 आयतन के आप लीटर ले सकते हैं। 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 लीटर अमोनिया बनाता है। तो 1:3:2 में अगर आप रेशियो निकालें तो ये परस्पर सिंपल रेशियो है, सरल अनुपात है, फ्रैक्शन नहीं है। तो गैलियोसेक्स लॉ यही कहता है भाइयों कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में समान ताप और दाब पर, जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में संयोग करके कोई तीसरी गैस बनाती है या उत्पाद बनाती है और उत्पाद भी यदि गैस हो तो अभिकारी गैस हो, मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रही है, और बनने वाली गैस जो उत्पाद है, उन दोनों या तीनों गैसों में के आयतनों में जो वॉल्यूम्स हैं, उनके जो आयतन है परस्पर सरल अनुपात होता है। हाँ भाइयों, गैलियोसेक लॉ का एक अपवाद है, लिमिटेशन है, एक्सेप्शन है कि यह नियम सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें लिक्विड या सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उन पर गैलियोसेक्स लॉ नहीं लगाया जा सकता। यह गैसीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य है। दैट्स ऑल। हम अगले लेक्चर में गैलियोसेक लॉ गैसियस वॉल्यूम्स का आपको न्यूमेरिकल हल कराएंगे। गैलियोसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया, इसमें यदि आपको कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल।